हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और हम पुनः आपके लिए यह दिव्य जानकारी लाए हैं कि महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आपके द्वारा आप कैसे करें शिव अर्चन, भोलेनाथ का पूजन, कि प्रभु प्रसन्न हो, आपकी जो सब मनोकामना हो वह प्रभु की कृपा से सिद्ध हो। तो जैसा कि अभी महाकुंभ का महापर्व भी महाशिवरात्रि के दिन तक, अमृत स्नान उस दिन भी है। तो आप जो महाकुंभ गए थे, आपने वहाँ से जो संगम के तट से जो गंगा मैया त्रिवेणी का जो जल लेकर आए हैं, उस जल का आपने पूजन अर्चन अवश्य कर लिया होगा, अपने पूजन स्थान पर रखकर। वहाँ की आपने रज भी लेकर आए होंगे। तो उस दिन उस रज को मिलाकर भी आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, या फिर आपके यहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, या पारद शिवलिंग है, या किसी धातु के हैं, या किसी शिवालय में आप पूजन अर्चन करने जा रहे हैं, तो वह जो अपने वहाँ का जो जल लेकर आए हैं उससे भी आप बड़े मन भाव से, अगर आपके पूजन के जल में तांबे के लोटे में थोड़ा सा वह गंगा जल आप डाल लें और बाकी अपने घर का शेष जल उसमें मिला लें, तो इससे भी प्रभु का जब आप अभिषेक करेंगे तो श्री गंगाधर भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। पंचोपचार से, षोडशोपचार से, जिस भाव से, जिस विधि से आप पूजन अर्चन करना चाहें। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में इसका बड़ा दिव्य वर्णन यह आता है कि कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अगर पूरे वर्ष भर वह शिव मंदिर ना जाए, शिव अर्चन ना करे, किसी भी व्रत को धारण ना करे शिव जी के, केवल वह शिवरात्रि के इस दिन प्रभु का व्रत धारण कर ले, चारों पहर की पूजन कर ले, तो देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं और उसे पूरे एक वर्ष के पूजन के फल का समतुल्य उसे फल प्राप्त होता है। तो महाशिवरात्रि में चार पहर की जो पूजन आप कर रहे हो, उसमें भी आपको चारों पहर में आप गंगा जल से प्रभु का अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत से, दूध दही घी शक्कर शहद, गन्ने के रस से, सरसों के तेल से आप प्रभु का जब अभिषेक करते हैं तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रथम पहर का जो समय है, अगर आप संध्याकालीन प्रदोषकालीन बेला से यह पूजन आरंभ करने जा रहे हैं तो बड़ी उत्तम बात। तो प्रदोषकालीन बेला में भी प्रथम पहर में प्रभु को दूध से अभिषेक का बड़ा विशेष महत्व आया है। आपके पास अगर श्रृंगी हो तो उससे भी आप प्रभु के मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, नमः शिवाय, या शताक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस भी भाव से आप प्रभु की अर्चन करना चाहें, प्रभु बड़े प्रसन्न होते। तो प्रथम पहर में दूध का विधान आया है, द्वितीय पहर में दही का। द्वितीय पहर जो आरंभ होता है रात्रि 9 बजे से 12 बजे के मध्य के बीच, इस दौरान भी आपको प्रत्येक पहर में गंगा जली से प्रभु का अभिषेक करते रहना रहेगा। तीसरे पहर की बात करें तो यह बड़ा विशेष महत्व है इस तृतीय पहर का। मध्य रात्रि की बात कर रहे हैं हम, 12 बजे से 3 बजे तक। बहुत से लोग ठीक 11:30 बजे से 12:30 बजे, यह मध्य रात्रि में एक दिव्य शक्ति का संचार होता है। उस दौरान आप अगर अपने पूजन स्थान में आप हमें देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे सीधे स्ट्रेट होकर नेत्रों को बंद करके शिव जी के मंत्रों का मन में उच्चारण करें, अपने गुरु मंत्र का पाठ करें, तो उस दौरान जो एक शक्ति का एक जो संचालन होता है, एक शक्ति का जो एक प्रवाह होता है, वह शक्ति आपके अंदर आत्म शक्ति को यह प्रबल करती है। और आप देखेंगे तो दोनों भ्रगुटी के मध्य में जो आज्ञा चक्र है, यह भी बड़ा जागृत होता है। तो इससे होता क्या है, तो इससे आप जो जीवन में भविष्य में जो आप निश्चय करते हैं, जिस दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं, तो आप उस दिशा में अग्रसर होते हैं। तो यह शिव पूजन से हमें यह चीज की प्राप्ति होती। प्रथम पहर में दूध, दूसरे पहर में दही, तीसरे पहर में प्रभु का स्नान घी से, शुद्ध गाय का घी, और चौथे पहर में शहद से। यह आप पांचों चीज से हर पहर में पूजा करें तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। इसमें आपको शमी पत्र, धतूरा फूल, यह भी प्रभु को अर्पण करना है। अकौआ, मंदार के पुष्पों की माला, अकोने के फूलों की माला, अकोने के पत्ते पर आप राम नाम लिखकर
चंदन से, अष्टगंध से, गोपी चंदन से लिखकर बड़ा सुंदर सा हार अगर बनाएं और भोलेनाथ के गले में धारण करा दें तो प्रभु भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं इस राम नाम से। राम नाम की 108 लिखी हुई चंदन से बेलपत्र भी आप अगर शिव जी को अर्पण करते हैं, नमः शिवाय कहते हुए, तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते। इसी दिन माताएं बहनें भी अपने अखंड मंगल सौभाग्य की कामना से, सुख वैभव की कामना से माता पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री, 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पण करती है। वह श्रृंगार की सामग्री पूजन, जब आपकी पूजन परिपूर्ण हो जाए, दूसरे दिन आप जब पूजन उठाओ तो उसमें की कुछ सामग्री आपको रख लेना रहेगा और बाकी आप सुहागन महिलाओं को प्रसादी स्वरूप वितरण कर दें। संपूर्ण सामग्री आप किसी को मत दीजिएगा, थोड़ी सामग्री आप देवी जी का आशीर्वाद स्वरूप अवश्य रख लें। अब इसी में चारों पहर की पूजा अगर आपसे नहीं हो पा रही, मान लो शारीरिक असमर्थता के कारण आप रात्रि जागरण नहीं कर पाते, तो कोशिश करें कि मध्य रात्रि का आप ये पहर जो है वह न जाने दें। और अगर मध्य रात्रि भी आपसे संभव नहीं है तो कम से कम प्रदोष काल में आप पूजन अर्चन अवश्य करें। यह पूजन आपके घर की हो गई, आप यह पूजन अपने घर पर करेंगे। और अगर आप चाहें तो किसी मंदिर या शिवालय में भी जाकर आप प्रभु की अर्चन पूजन करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप शिवालय में बैठकर जो मंत्रों का जाप करेंगे तो या तो पूरब मुखी होकर आपको जप करना रहेगा या तो उत्तर मुखी। विशेष बात ध्यान रखें कि अपने ध्यान को आप केंद्रित रखें। शिव पूजन के दौरान माथे पे त्रिपुंड होना बहुत अनिवार्य है। गले में रुद्राक्ष माला भी आप धारण करें और आपकी रुद्राक्ष की, आपके यहाँ अगर कुछ रखे हैं रुद्राक्ष के मोती, तो इस दिन इन्हें भी आप जागृत कर सकते हैं। आपने जो अभी जैसे आप हमारे गले में भी देख पा रहे हैं कि हमने रुद्राक्ष धारण किया, तो इन्हें भी जो आपने कुंभ का जल लाए, इनसे आप धुल कर बड़े मन भाव से चंदन लगाएं और धूप दिखाएं और फिर शिव जी के पास रखकर, प्रभु यह आपकी प्रसादी स्वरूप है और आपकी कृपा से इस रुद्राक्ष के मेरे गले में रहने से, मेरे ग्रह में रहने से मेरे सब मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे। इस मन भाव से पुनः आप उस रुद्राक्ष माला को धारण कर लें। उस रुद्राक्ष के मोती को आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, अपने बच्चों के गले में भी धारण करा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बड़े मन भाव से इस दिन रामचरितमानस का पाठ भी, जितनी दोहा है, चौपाई है, अगर आप भोलेनाथ के पास बैठकर पढ़ते हैं, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तो इससे भोलेनाथ इस रामचरितमानस के श्रवण मात्र से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। आप सभी से हमारा आग्रह रहेगा कि यह महाकुंभ के महापर्व के महाशिवरात्रि अमृतमय जिस दिन स्नान में भी आप उस दिन प्रातः अपने जल में जो आपने गंगा जल लाए हैं या आपके परिवार के जो बुजुर्ग थे वो जो नहीं जा पाए थे, तो वह भी उस जल को स्नान वाले पात्र में थोड़ा सा पहले गंगा जल डाल लें, उसके बाद में फिर उसमें दूसरा जल आप स्नान के लिए डालें। कई बार होता यह है कि हम लोग स्नान के जल में ऊपर से गंगा जल डालते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा सा खाली पात्र में पहले गंगा जल डालें, तत्पश्चात वह आप स्नान करें। नर्मदा जल से भी आप स्नान कर सकते हैं अगर आपके यहाँ नर्मदा जल हो तो बड़े मन भाव से। और प्रथम संकल्प के बिना आपका पूजन अधूरा रहेगा, तो आपको संकल्प भी करना है कि आज मेरे द्वारा मैं प्रभु का दिव्य यह व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आज मैं शिवालय जाऊंगी, बड़े मन भाव से प्रभु की अर्चन करूंगी। और कोशिश ये करिएगा इस दिन आपको क्रोध ना आए, क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, अपने आप को शांत रखना है। जितने शांत मन से भाव से आप ईश्वर को भजते हैं तो वह परमात्मा जो है वह भाव के भूखे हैं। जितने सहज रूप से, सरल रूप से आप उनकी आराधना करते हैं। आप व्रत धारण अगर नहीं कर पाते तो आप फलाहारी ले लें, फलों को ग्रहण कर लें, कुछ जो भी आपके पास व्यवस्था हो उसके अनुसार। अगर यह व्यवस्था भी नहीं तो भोजन करके भी अगर आप अर्चन करते हैं तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आपको यह दिव्य जानकारी कैसी लगी और लोगों तक आप यह दिव्य जानकारी अवश्य भेजें जिससे वह भी इसका लाभ ले पाएँ। और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
विशेष आग्रह आपसे रहेगा कि जो 144 साल का यह महाकुंभ का महापर्व का जो जल और रेती आपने लाए हैं, इसका पूजन में आप अवश्य उपयोग अवश्य करें। अभी कुछ लोग हमसे कमेंट में जोड़े हैं कि यह जल का प्रयोग पूजन में नहीं करना चाहिए। अरे भाई, वह गंगा जल है, दिव्य अमृतमय जल है। आप किसी भी प्रकार का मन में ऐसा कोई भाव ना ले, वह दिव्य है, अमृतमय है, और उससे आप पूजन अर्चन करें। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव शंभु।